नमस्कार साथियों। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे। ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो चुका है 16, 17, 23, 24 और एक जो री एग्ज़ाम हुआ था वो भी आज संपन्न हो चुका है। और इसके बाद कई तरह की जो अपन ने कट ऑफ की चर्चाएं वो वीडियोस में अपन ने देख ली है कि महत्वपूर्ण मुद्दा पर आज अपन ये चर्चा करने वाले हैं कि इसकी जो आंसर की आने वाली है, बिल्कुल जल्दी ही इसकी आंसर की आने वाली है। आप इस वीक में ही इसकी आंसर की को देख सकते हैं। और आंसर की और ओएमआर आपको दोनों आपकी जो वेबसाइट है उस पर मिलेगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको आंसर की जो दी जाएगी उससे पहले आपसे जैसे ही आपको आंसर की मिलेगी उसके आधार पर आपत्ति आपसे मांगी गई है। आप आपत्ति दे सकते हो अपनी। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई शंका है, कोई डाउट है तो उसमें आप आपत्ति लगा सकते हो। अब आपत्ति लगा सकते हैं, लेकिन आपत्ति के लिए उन्होंने एक प्रश्न के लिए ही 1,000 रुपये का शुल्क रखा है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी मुश्किल किस तरह से वो अपना कार्य करते हैं, किस तरह से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। और उसके बाद अगर जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन होना है और एक दो प्रश्न पर ही कहीं हो सकता है अटक जाए, ऐसे विद्यार्थी एक प्रश्न पर 1,000 रुपये का जो शुल्क है वो शायद ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी जो बोर्ड का नियम है उसी के अनुसार कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपको दो प्रश्न पर या एक प्रश्न पर आपत्ति लगानी है और उसी प्रश्न पर या उसी सब्जेक्ट में किसी दूसरे विद्यार्थी को आपत्ति लगानी है, तो आप क्यों अलग अलग इस तरह से अपने पैसे को वेस्टेज न करें। आप इससे अच्छा ये है कि आपके आसपास आपके मिलने वाले अगर लगा रहे हैं किसी एक ही विषय पर आपत्ति, तो आप कंट्रीब्यूट करके भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं। साथ में कई इतनी बड़ी भर्ती है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से लगाएंगे। तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं कि अगर आप एक ऐसा कोई ग्रुप बना लें जिसमें आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक सब्जेक्ट के, और उस सब्जेक्ट के आधार पर आप ये तय कर लें कि इस क्वेश्चन पर ये लगाना है, इस क्वेश्चन पर ये लगाना है, उसके आधार पर आप पूरा कार्य कर लें तो निश्चित रूप से आपका काम आसान हो सकता है। सभी प्रश्नों पर आपत्ति भी लग सकती है और आपका जो एक्स्ट्रा जो मनी है वो भी आपकी बच सकती है, जो आपकी वेस्टेज ही मानी जाए अगर एक ही क्वेश्चन पर प्रत्येक विद्यार्थी लगा रहा है। क्योंकि एक विद्यार्थी जो लगाएगा उसके आधार पर जो चेंजेज होंगे वो ऐसा नहीं केवल उसी को फ़ायदा मिलेगा, उसका फ़ायदा सभी को मिलने वाला है। तो अपन इस तरह की कोई एक ग्रुप बनाएं। मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूँगा टेलीग्राम, आप वहाँ जाकर आप सभी जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं वो नीचे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी उस पर जाकर एक समूह बनाकर अपनी जो आपत्ति है उसको बारी बारी से एक एक प्रश्न पर आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा जो इसके बात करें कि जिस तरह से आंसर की का है, ओएमआर का है, दोनों आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर जैसे उसकी डेट आती है। जैसे आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल पोस्ट है और आपकी पीजीटी है, दोनों 16 तारीख को एग्ज़ाम हो गई थी पीजीटी की। इसके बाद में हॉस्टल वार्डन था आपका 17 का हो गया, 23 तारीख को आपको टीजीटी का हो गया, 24 तारीख को आपका जो अकाउंटेंट का था वो हो गया। इस तरह से आपके एग्ज़ाम सारे संपन्न हुए। अब इसके बाद में संपन्न होने के बाद में जिसकी रिज़ल्ट है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। दोस्तों आपको पता ही है कि जो रिज़ल्ट है इसका आप सभी को पता है, एग्ज़ाम इसकी ऑफलाइन मोड पर हुई थी और ऑफलाइन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इतना जल्दी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। ऑनलाइन होती तो तुरंत इसका रिज़ल्ट हो सकता है नेक्स्ट वीक में, जैसे आंसर की निकाल कर तुरंत उसका चैलेंज कराकर उस पर उसका रिज़ल्ट निकाल देते। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको फरवरी तक का वेट करना पड़ सकता है इस रिज़ल्ट के लिए। तो लगभग फरवरी का समय तक तो आपको वेट करना ही है। जैसा भी आपको अगर क्वेश्चन सो लगता है वो लगाकर आप अपने आप से फ्री हो जाएं, आप अपना पूरा कार्य कर दें। और जो नई वैकेंसी आई है, जैसे आपको पता है DSSB में नई वैकेंसी आ चुकी है। आपके अलग स्टेट्स में आप जहाँ से भी हैं वहाँ पर भी हैं, उसकी आप लगातार तैयारी करते रहें। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर के लिए जहाँ पेडागोजी का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, वहाँ आप इस चैनल से जुड़ें। आपको निःशुल्क पूरा यूट्यूब पर जो पेडागोजी का पार्ट है वो कराया जा रहा है। लगातार शाम के टाइम लाइव टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर ज्वाइन आप कर सकते हैं। निःशुल्क ही सारा कुछ निःशुल्क है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया वो काम आपको करना है कि एक समूह बनाएं, ग्रुप बनाएं। आप नीचे टेलीग्राम के लिंक में जाकर वहाँ से भी उसको को कर सकते हैं। चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह का ग्रुप और कुछ हेल्प चाहते हैं तो ये थोड़ी सी सूचना आप सभी के लिए थी।
आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सूचना कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक और अपने विद्यार्थियों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।